हेलो गाइस, वेलकम टू हैप्पी कोडिंग। पीएचपी लारावेल ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हम अपनी एपीआई से डेटा को अपडेट किस तरीके से कर सकते हैं। सो गाइस, इससे प्रीवियस ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया था कि डेटा को डिलीट किस तरीके से किया जाता है, और आज की वीडियो में हम यहाँ पर सीखने वाले हैं कि हम कंप्लीट डेटा को एडिट कैसे कर सकते हैं। तो चलते गाइस स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सिंपली आपको कुछ नहीं करना है इसके अंदर। जैसे हमने डेटा को क्रिएट करा था वैसे ही हमें डेटा को अपडेट भी करना है। जब हमने यहाँ पर रजिस्टर कंट्रोलर के अंदर काम करा था तो हमने यहाँ पर क्या करा था कि जो हमारा अपडेट करा था एम्प्लॉय को, तो हमने यहाँ पर सबसे पहले उस एम्प्लॉय को फाइंड करा था उसकी ईएमपी आईडी से, और वही सेम डेटा को हमने यहाँ पर सेव कराया था। तो वही चीज़ हमें यहाँ पर सिंपली करनी है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक फंक्शन बना लेंगे अपडेट के नाम से। तो हम क्रिएट डिलीट कर रहे हैं यहाँ पर और अपडेट कर रहे हैं। व्यू हमने सबसे पहले देख लिया था, तो हम एक अपडेट की एक एपीआई बनाएंगे जिसके अंदर रिक्वेस्ट तो आएगी, साथ ही साथ हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक ईएमपी आईडी भी यहाँ पर हम लेकर आएंगे रिक्वेस्ट से। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट भी दे सकते हैं ईएमपी आईडी। अगर हम यूआरएल में यहाँ पर पास करें तो हम यहाँ पर डायरेक्ट ईएमपी आईडी दे सकते हैं, या हम रिक्वेस्ट के जरिए करते हैं। तो हम रिक्वेस्ट से ही कर लेते हैं यहाँ पर, और सिंपली क्या करेंगे, जैसे हम यहाँ पर डेटा को सेव करते हैं वही चीज़ हमें यहाँ पर करनी है। तो हमने यहाँ पर अपडेट का फंक्शन बनाया और उसी ऑब्जेक्ट से, जो एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट है, अब हमें यहाँ पर बनाने की जरूरत नहीं है। सिंपली हमें यहाँ पर फाइंड कर देना उसको, और उस फाइंड के अंदर जो भी हमारे पास ईएमपी आईडी आएगी रिक्वेस्ट से, उसको हमें यहाँ से इसको अपडेट करा देना है। तो रिक्वेस्ट के अंदर जो भी ईएमपी की आईडी आएगी उससे मैं यहाँ पर इसको अपडेट कराऊंगा। तो वही डेटा हमें यहाँ पर सिर्फ सेव कराना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर मैनुअल नेम दे देता हूँ अपडेट डेटा नाम से, और अभी के लिए हम यहाँ पर सिर्फ इतना ही डेटा अपडेट कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर हमें कुछ भी डेटा को अपडेट करना है, ऐड करना है, तो आप यहाँ पर रिक्वेस्ट से ला सकते हैं, जो कि हमने पोस्टमैन के अंदर देखा था। तो एम्प्लॉय आईडी भी हमें यहाँ पर अपडेट नहीं करनी है, सिर्फ हमें यहाँ पर नेम अपडेट करना है उसका, और जेंडर। तो अगर मैं यहाँ पर कर रहा हूँ एफ, तो यहाँ पर एफ हो जाएगा, और इसका स्टेटस अगर मैं 0 करना चाहता हूँ तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम करेंगे अपडेट डेटा। ये 3 चीज़ें हम यहाँ पर अपडेट करेंगे। कैसे? एम्प्लॉय आईडी से। तो चलते हैं यहाँ पर एक एपीआई का राउट बना लेते हैं। जैसे हमने डिलीट डेटा करा था वैसे अपडेट डेटा, और यहाँ पर अपडेट नाम का फंक्शन। तो सिंपली अब इसको हम करते हैं कॉल, तो एपीआई, और एपीआई के बाद हम यहाँ पर करेंगे कॉल अपडेट डेटा। तो अब अपडेट डेटा यहाँ पर आएगा, बट रिक्वेस्ट के अंदर तो हमारे पास तो कोई ईएमपी आईडी आ नहीं रही है, तो ये अपडेट कैसे होगी? तो सिंपली हम अभी के लिए पास कर देते हैं यहाँ से ईएमपी आईडी। तो मैंने यहाँ पर ईएमपी आईडी पास कर दी है, इसको कर लेते हैं कॉपी, और रिक्वेस्ट को अभी हटा देते हैं। अभी के लिए ईएमपी आईडी मैंने इसके अंदर डाल दी है। तो अब चलते हैं यहाँ पर कोई भी ईएमपी आईडी यहाँ से पिक कर लेते हैं। जैसे हमारे पास यूट्यूब चैनल है, लास्ट में ईएमपी आईडी आ रही 36023। तो यहाँ पर हम ईएमपी आईडी से नहीं, सॉरी, आईडी से यहाँ पर हम इसको अपडेट करेंगे, क्योंकि लारावेल का जो मॉडल है वो फाइंड करेगा प्राइमरी की, जो कि आईडी ही थी। तो हम डायरेक्ट ही इसको कर देंगे आईडी, ईएमपी आईडी से हम नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम इसको करेंगे आईडी से। तो हम यहाँ से आईडी उठा लेते हैं 130। तो जैसे ही यहाँ पर कोई 130 एंटर करता है, तो मैं यहाँ पर अभी के लिए यहाँ पर इस राउट को हिट करता हूँ। तो यहाँ पर अभी राउट हिट होने में टाइम ले रहा है, जब तक हम इसको पोस्टमैन से भी हिट कर सकते हैं। तो पोस्टमैन से करने का हिट तरीका क्या है, सिंपली इसी को करूँगा कॉपी, और यहाँ पर कर दूंगा मैं पेस्ट। तो अभी ये बता रहा है कि एपीआई का अपडेट डेटा 404 नोट फाउंड। तो इसको कर लेते हैं कॉपी एक बार, और यहाँ पर एपीआई डेटा अपडेट डेटा को एक बार सेव करते हैं। आप देखते हैं, तो जैसे मैं यहाँ पर इसको हिट कर रहा हूँ, ये अभी भी नहीं आ रहा अपडेट डेटा। एक बार 130 को हटाते हैं। अभी डेटा आएगा कैसे 130 में आपको बताता हूँ। हमने यहाँ पर जो राउट बनाया उसके अंदर वैल्यू तो पास करी है, बट इसके अंदर हमने वैल्यू तो दी नहीं है। तो सिंपली हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके अंदर वैल्यू को भी पास करेंगे, जो कि आएगी हमारे पास आईडी। तो अब ये यहाँ से लेकर जाएगा वैल्यू, बेसिक राउट में मैंने आपको बताया। मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश हो चुका है, बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। यहाँ पर आते हैं, जैसे ही मैं ब्राउज पे क्लिक करता हूँ, और अभी ये ले रहा लोडिंग टाइम 130। आप देख सकते हैं इसकी आईडी और यूट्यूब चैनल और youtube@gmail.com। हमने यहाँ पर उसका स्टेटस 0 रखा था, जेंडर रखा था इसके अंदर, हम आ जाते हैं यहाँ पर एफ, और अपडेट डेटा से इसका मैंने नेम चेंज करा था। तो अपडेट डेटा से यहाँ पर नेम चेंज हो चुका है, जेंडर एफ आ चुका है, स्टेटस 0 आ चुका है। अब youtube@gmail को भी हम यहाँ पर चेंज कर लेते हैं। कैसे करेंगे, ईमेल है, ईमेल को मैं यहाँ से हटाकर कर देता हूँ update@gmail.com। सेव कर लिया इसको मैंने। चलते एक बार वापस से हिट करते एपीआई, और मैं यहाँ पर आता हूँ, ब्राउज पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैंने क्लिक करा update@gmail.com,
तो इस तरीके से आप यहाँ पर डेटा को अपडेट कर सकते हैं। और यही सेम डेटा अगर आप रिक्वेस्ट से करना चाहते थे तो मैं यहाँ से रिक्वेस्ट में भेज देता हूँ एड्रेस, और DOG हम यहाँ पर भेज देते हैं। तो रिक्वेस्ट से हम भेज देते हैं एड्रेस और DOG, आप ये भी भेज सकते थे। तो चलते ही यहाँ पर इसको मैंने कर लिया क्रिएट, और अब रिक्वेस्ट से ही मैं यहाँ पर ID भी बदलूंगा। तो यहाँ पर भी इसको मैं नाम दे देता हूँ $request से एक ID मिलेगी हमें, तो वो इसको ऑटोमेटिक अपडेट कर देगा। हम बार बार तो ऐसे भेज नहीं सकते हैं यहाँ से, तो हम डायरेक्ट ही चलाएंगे। अब यहाँ से उस वेरिएबल को हटा देते हैं क्योंकि अब हमें वैल्यू को नहीं भेजना है। सेव कर लिया मैंने इसको। यहाँ पर आते हैं पोस्टमैन पे, और पोस्टमैन पे अब इसको करेंगे हिट, और की के अंदर सबसे पहले तो ID डाल देंगे। ID थी हमारे पास 130। एड्रेस जो रिक्वेस्ट से आएगा वो एड्रेस हम डाल देंगे इंडिया, और इसके बाद था हमारे पास DOG डेट ऑफ ज्वाइनिंग, इसकी कर लेते हैं यहाँ पर, इसी को कोई उठा लेते हैं और यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट। आज की हम यहाँ पर बना देते हैं, तो 1409 कुछ भी हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पर सेंड पे क्लिक करता हूँ तो देखते हैं यहाँ पर API हिट हो रही नहीं हो रही है। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पर ये बता रहा है कि इनवैलिड डेट टाइम फॉर्मेट। तो चलते हैं यहाँ पर इनवैलिड डेट टाइम फॉर्मेट है इसका, और ये आ किसके लिए रहा है वो भी हम देख लेते हैं। इनकरेक्ट वैल्यू फॉर कॉलम DOG एट रो 1। तो यहाँ पर इनकरेक्ट वैल्यू आ रही है। सबसे पहली वैल्यू को इसी को कर लेते हैं कॉपी एक बार, और चलते हैं अब यहाँ पर एक बार हिट करते हैं इसको। अब करते हैं इसको सेंड। अब ये जा चुका बिल्कुल परफेक्ट। तो अब यहाँ से बदलते हैं इसका, मे भी हो सकता है वहाँ पर मंथ वगैरह में कोई प्रॉब्लम हो। तो 24 और यहाँ पर कर देते हैं हम 09 और डेट डाल देते हैं 14। अब चलते हैं यहाँ पर करते हैं सेंड। बिल्कुल ओके हो रहा है। प्रीव्यू प्रेटी प्रिंट में आ गया 1, यहाँ से 1 रिटर्न हो गया। यहाँ से अपडेट करते हैं तो एड्रेस आ गया यहाँ पर, DOG आ गया यहाँ पर, तो जेंडर तो था ही मैनुअल, और स्टेटस भी था यहाँ पर। तो इस तरीके से हम यहाँ पर डेटा को अपडेट कर सकते हैं। हम एक बार नेम को भी करके देख लेते हैं, या स्टेटस को भी कर ही लेते हैं। सारी चीज़ें हम यहाँ पर करके देख लेते हैं। तो इसका मैं कर दूंगा जेंडर, और कॉपी करके इसको भी मैं यहाँ से बदल देता हूँ एज अ स्टेटस। तो जेंडर स्टेटस, और यहाँ पर नेम, इसका कर देते हैं नेम, और रिक्वेस्ट के अंदर यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास ईमेल। तो नेम, ईमेल, जेंडर वगैरह भी हम यहाँ पर डाल देते हैं। इसके अंदर मैं डालता हूँ नेम कोडिंग हैवी, और ईमेल इसके अंदर ऐड कर देते हैं ईमेल test@gmail.com। इसके बाद था हमारे पास स्टेटस, तो स्टेटस भी डाल देते हैं इसके अंदर। अब कर देते हैं 1। इसके बाद हम करेंगे जेंडर, और जेंडर कर दिया हमने M। जैसे मैं यहाँ पर सेंड पे क्लिक करता हूँ, गेट से यहाँ पर रिक्वेस्ट जा रही है, प्रेटी प्रिंट में आ गया 1। चलते हैं यहाँ पर ब्राउज पे क्लिक करता हूँ, सारा डेटा यहाँ पर अपडेट हो चुका। तो इस तरीके से आप फॉर्म के जरिए रिक्वेस्ट से यहाँ पर उस ID को भेज सकते हैं, और ऑटोमेटिक यहाँ पर डेटा को अपडेट करा सकते हैं मैनुअल भी, और यहाँ से रिक्वेस्ट के हेल्प से भी। आई होप गाइस आपको समझ आया होगा किस तरीके से यहाँ पर हम डेटा को अपडेट कर रहे हैं। हमने यहाँ पर पूरी CRUD एप्लीकेशन देख ली है API के जरिए, किस तरीके से हम यहाँ पर पूरा कंप्लीट CRUD चला रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि हम एजेक्स का किस तरीके से यूज करते हैं लारावेल में। तो गाइस लारावेल में एजेक्स को यूज करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो कुछ भी डाउट रह गया तो मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछना। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।